हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं? मेहनत किया कीजिए, कंटिन्यूटी रखिए पढ़ाई में। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग रीड कर रखे हैं, उसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन कर रखा है, आज के क्लास में हम लोग करेंगे 9.6 नंबर क्वेश्चन। 9.6 नंबर में कंपाउंड आयोपैक नेमिंग लिखा हुआ है, उसका फॉर्मूला लिखना है आपको। जैसे देखिए, ये कंपाउंड है टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट। टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 8 लगा हुआ है, यहाँ देखिए ये 8 लगा हुआ है। 8 कब लगता था आयोपैक नेमिंग में? 8 लैटिन नेम में तभी लगता है, लैटिन नेम में 8 लगा रहता है जब कॉम्प्लेक्स पार्ट अनायन रहता है। जब कॉम्प्लेक्स क्या रहता है? कॉम्प्लेक्स अनायन रहता है, तभी लैटिन नेम में 8 लगता है मेटल के। मीन्स ये अनायन पार्ट है, ये कटायन है। टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट, जिंकेट, ये जरूर अनायन रहा होगा, कोई आयन रहा होगा। ओके, आयन ये रहा होगा। तो मैं नेमिंग करने जा रहा हूँ जिंक। यहाँ जिंक सेंट्रल मेटल एटम है, जिंक। टेट्राहाइड्रोक्सो OH4, और ये कोई अनायन रहा होगा, ये कोई कॉम्प्लेक्स। तो इसके ऊपर मैं दे देता हूँ Y-। क्या रहा होगा इसके ऊपर चार्ज? Y- रहा होगा। अब इसका फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला पता करना है, इसके ऊपर क्या चार्ज है। Zn, X मैं एज्यूम कर रहा हूँ, X ऑक्सीडेशन नंबर, X एज्यूम कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। मेटल एटम X एज्यूम कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसका ऑक्सीडेशन नंबर X ले लिया। OH पे कितना चार्ज होता है? -1 होता है। 4 इंटू -1 इक्वल टू -y, इक्वल टू क्या होगा? -y। ये अनायन है, 8 लगा हुआ है, कॉम्प्लेक्स पार्ट अनायन है, -y ले लिया। अब x का वैल्यू देखिए दे रखा है, x का वैल्यू कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो यहाँ x के जगह पर मैं 2 पुट कर देता हूँ। -4 इक्वल टू -y, -2 इक्वल टू -y हो गया, ये कैंसिल हो गया। y इक्वल टू कितना आ गया? y इक्वल टू 2 आ गया। मीन्स ये जो कंपाउंड है ये कैसा रहा होगा रियल में? y का वैल्यू रख दीजिए, ZnOH4 2-, ये कॉम्प्लेक्स इस टाइप का रहा होगा। एग्जैक्ट फॉर्मूला ये होगा। जब भी आप इस टाइप का दे रखा रहता है कॉम्प्लेक्स का नेमिंग, उसका फॉर्मूला लिखने बोले, फॉर्मूला लिख के एक बार ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लिया कीजिए। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेते हैं, तब वो 100% सही होगा। ओके, ये देखिए इस कंपाउंड का ये फॉर्मूला है, इस पर -2 चार्ज है। -2 चार्ज कैसे पता किया? यहाँ 8 लगा हुआ है। 8 कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है आपका? अनायन है। कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है? अनायन है। कॉपी कर लिए होंगे। देखिए दूसरा, अब मैं दूसरा मैं ऐसे नहीं डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, लिख दिया, आप कॉपी कर लिए। सबको एक एक को एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे उसका नेमिंग कर रहे हैं। मे भी आपने कॉपी किया होगा दूसरा पार्ट, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए, मैं आ रहा हूँ। सेकेंड पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट है आपका पोटासियम टेट्राक्लोरिडो। सेकेंड कंपाउंड है पोटासियम, पोटासियम टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट, पैलेडेट। अब देखिए फिर यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। अब देखिए फिर यहाँ पर 8 लगा हुआ है। 8 जैसे ही मेटल के नाम में जैसे ही 8 लगता है, आप समझ जाइए कॉम्प्लेक्स पार्ट अनायन है। लैटिन नेम लिखा गया है, उसमें 8 लगा हुआ है। इसका भी कॉम्प्लेक्स पार्ट अनायन है। ओके, तो देखिए इसका भी हम करने जा रहा हूँ। एक्स जहाँ भी यूज करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को यूज करेंगे। पोटासियम, ये पार्ट कटायन है, तो ये पूरा पार्ट क्या होगा? ये अनायन रहा होगा। पोटासियम कटायन है तो लिखेंगे के, और यहाँ पर हम लोग y लगा देंगे कि ये 1 टाइम्स 2 टाइम्स, या नहीं भी आ सकता, एक ही टाइम्स आए। ये y लगाएंगे यहाँ पर, ये बताएगा कि कितने टाइम्स आ रहा है। के वाई
फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे ये पार्ट मेटल वाला और लिगेंड। मेटल और लिगेंड कहाँ पर रहता है? मेटल और लिगेंड स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है। तो यहाँ पैलेडियम पीडी टेट्राक्लोरिडो Cl4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ये जो दे रखा है इसको इसका वैल्यू पुट करके के पर कितना आएगा नंबर वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ Y+1 पोटासियम पर +1 चार्ज होता है, इसका X प्लस Cl पे कितना होता है -1, 4 × -1, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, 0 हो गया। ओके अब X का वैल्यू यहाँ दे रखा है, देखिए X का वैल्यू यहाँ रख दीजिए मेटल का, ये हो गया Y+2 -4 = 0। तो Y -2 = 0, Y इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। मीन्स पोटासियम यहाँ 2 टाइम्स आएगा तभी ये ऑक्सीडेशन नंबर सेटिस्फाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मीन्स ये इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या हो गया K2PdCl4, ये स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, ये लिगेंड है, ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये कटायन। ओके तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा इस कंपाउंड का, के का वाई का वैल्यू रख दिया हमने, डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में लिखने जा रहा हूँ। डायअमाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 2। अगला जो क्वेश्चन है फटाफट आप कॉपी कर रहे हो, अगला है डायअमाइन डाइक्लोरिडो डायअमाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम सेकेंड। अब यहाँ सिंपल देखिए प्लेटिनम, यहाँ पर सिंपल प्लेटिनम लिखा हुआ है, मीन्स ये पार्ट क्या होगा आपका, ये न्यूट्रल हो सकता है या कटायन हो सकता है, 8 नहीं लगा हुआ है। ओके अब देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर डायअमाइन मीन्स यहाँ मेटल सेंट्रल मेटल एटम कौन है, प्लेटिनम है, तो Pt स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट है। डायअमाइन NH3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। डाइक्लोरिडो Cl कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ओके अब चेक कर लीजिए आप, ऑक्सीडेशन नंबर 2 सही है, इसका 0 हो गया, इसके कारण 2 हो गया, Pt का 2 आएगा। आप ऑक्सीडेशन नंबर Pt का निकाल लीजिए, इसमें 2 ही आएगा, ये कॉम्प्लेक्स सही है। जब भी आपको देखिए राइट या लेफ्ट साइड कुछ बाहर में रहे तब चेक करने की जरूरत पड़ेगी, इस तरह से न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स दे दे तब चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक कर भी सकते हैं आप, यहाँ X + 0 - 2 = 0, X = 2 बिल्कुल सही है ये ऑक्सीडेशन नंबर, तब मेरा ये फॉर्मूला सही होगा। ओके तीसरा फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर कौन सा कंपाउंड है, फोर्थ नंबर है पोटासियम टेट्रासाइनोनिकलेट। नेक्स्ट पार्ट है इसका पोटासियम टेट्रासाइनोनिकलेट, फिर 8 आ गया, देखिए निकलेट सेकेंड 8 आ गया, मीन्स ये पार्ट अनायन रहा होगा, 8 लग गया मीन्स कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या रहा होगा, कॉम्प्लेक्स अनायन रहा होगा। कॉम्प्लेक्स पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है 8 लगा हुआ है लैटिन नेम में, यहीं पर सबसे ज़्यादा बच्चे इसी का यही 8 वाले को ही मिस करते हैं। आईयूपैक नेमिंग में भी मैंने वहाँ पर जोर दिया है कि 8 लगा हुआ है, कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका अनायन होगा। तो देखिए पोटासियम ये कटायन है और ये पार्ट ये यहाँ से यहाँ तक अनायन है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, सिंपल पोटासियम। तो ये हो गया के, फिर हम वाई लिखेंगे, मीन्स ये 1 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, मुझे नहीं पता, ऑक्सीडेशन नंबर से रखने के बाद पता चल जाएगा। के वाई यहाँ पर निकेल है, निकेल टेट्रासाइनो CN4, टेट्रा मीन्स 4 CN4, इस तरह से देखिए। अब ये सही है नहीं है गलत है, y का वैल्यू निकाल के रखेंगे तभी एग्जैक्ट पता चलेगा। यहाँ देखिए y
पोटासियम पर +1 होता है, पोटासियम +1, इसका x +4 इंटू -1 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए एक्स का वैल्यू, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 दिया हुआ है, y +2 -4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया 2। मीन्स ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप का रहा होगा, K2NiCN4, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स, तब ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा। इस फॉर्मूले का ये इस नेमिंग का ये फॉर्मूला रहा होगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप? देखिए 2 4 5 क्वेश्चन बनाते बनाते आप एक्सपर्ट हो जाइएगा कि कैसे हम नेमिंग फॉर्मूला दिया हुआ है, नेमिंग दिया हुआ है तो कैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं। ओके, बच्चे को ये आसान रहता है कि ये फॉर्मूला दिया हुआ है, नेमिंग फटाफट कर दो, और जब नेमिंग दिया हुआ रहता है तो उल्टा लिखने में कहीं ना कहीं वो किसी क्वेश्चन में गलत कर देता है। 5th नंबर देखिए, 5th नंबर क्या कह रहा है? 5th नंबर क्वेश्चन है पेंटाअमाइन। 5th नंबर को क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूं, पेंटाअमाइन नाइट्रिटो ओ कोबाल्ट 3 आयन, कोबाल्ट 3 आयन। मीन्स ये आपका आयन है, ये आपका आयन है, और कोबाल्ट लगा हुआ है, देखिए 8 नहीं लगा हुआ है। मीन्स ये जो पार्ट दिया हुआ है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट ही पूरा है, ये कॉम्प्लेक्स कटायन है, कॉम्प्लेक्स कटायन है। ये पता चल गया मुझे कि ये कॉम्प्लेक्स कटायन ही होगा, क्योंकि यहाँ कोबाल्ट 3 आयन लिखा हुआ है। नाइट्रिटो ओ समझ रहे हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड है। एम्बिडेंटेड लिगेंड किसको बोलते हैं? जब यहाँ देखिए नाइट्रोजन मेटल को डोनेट करेगा तब इसका नेमिंग होगा नाइट्रिटो एन। ये सब पीछे कॉन्सेप्ट बता रखा हूँ। जब नाइट्रोजन डोनर करेगा मेटल को नाइट्रिटो एन होगा, और जब ऑक्सीजन डोनेट करेगा मेटल को, ऑक्सीजन देखिए डोनेट कर रहा है, तब इसका नेमिंग होगा नाइट्रिटो ओ। तब इसका क्या नेमिंग होगा? नाइट्रिटो ओ। ओके, समझ पा रहे हैं? यहाँ पर ये वाला है। अब देखिए मैं इसका नेमिंग करने जा रहा हूँ, मुझे पता चल गया ये कॉम्प्लेक्स कटायन है। ये कॉम्प्लेक्स क्या है? कटायन है। इस टाइप के लिगेंड को क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड। लिगेंड हैविंग मोर देन वन डोनर सेंटर डोनेटेड बाय डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एटम से डोनेट कर सकता है वो। तो देखिए अब मैं इसका नेमिंग करने जा रहा हूँ, फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। कोबाल्ट, यहाँ सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कोबाल्ट है, CO। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पेंटाअमाइन 5 टाइम्स अमाइन आ रहा है, NH3 5, नाइट्रिटो ओ ONO लिखेंगे, ONO 1 टाइम्स ही है। ओके, और यहाँ इसके ऊपर ये कटायन वाला पार्ट है तो हम लोग Y+ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? Y+। पता नहीं इस पर कितना चार्ज है, 1+, 2+, तो Y+ लिख देंगे, ये कटायन है। अब देखिए इसका X ले लेते हैं, X + 5 × 0, NH3 न्यूट्रल है, NO2 पर -1 होता है, +-1 इक्वल टू +Y आ गया, इक्वल टू +Y, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कटायन है। X का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 + 0 - 1 इक्वल टू +Y। ये आ गया y इक्वल टू आ गया 2 आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया 2। यहाँ वैल्यू रख दीजिए। मीन्स ये एग्जैक्ट कंपाउंड जो है, ये एग्जैक्ट कंपाउंड है CO NH3 5 ONO। इस कंपाउंड का फॉर्मूला है, एग्जैक्ट फॉर्मूला है CO NH3 5 ONO। और इस पर कितना चार्ज है? इस पर चार्ज टोटल जो है 2+ है, y यहाँ देखिए, यहाँ 2+ चार्ज। ओके, ये कंपाउंड इस फॉर्मूले का ये कंपाउंड होगा, ये जो नेमिंग दे रखा है उसके लिए ये कंपाउंड होगा। ओके,
आपको दिख रहा है, इसको कॉपी कीजिए, 2 प्लस चार्ज आएगा। आप यदि इतना लिख के आ जाते हैं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर कितना चार्ज है वो आप नहीं लिख पाते हैं तो ओके, कॉपी कर लिए होंगे आप। अब मैं 6 नंबर देखिए, इस फॉर्मूले को कॉपी कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर हम 6 नंबर में है हेक्सामाइन, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट, हेक्सामाइन। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका हेक्सामाइन, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। देखिए ये पता चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट इसमें कैसा है, कॉम्प्लेक्स पार्ट कटायन है, एक न्यूट्रल है, एक अनायन है। पहले कॉम्प्लेक्स कटायन, हम लोग पहले कटायन का नेमिंग करते थे, तो ये वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये कटायन है, और ये सिंपल अनायन है। ये सेंट्रल मेटल एटम यहाँ है, ये लिगेंड है। ओके, तो कोबाल्ट 3 है, कोबाल्ट क्या है 3 है, इसी से पता चला। 8 वगैरह लगा रहा था समझ जाते, लेटिनम में 8 लगा हुआ है समझ जाते अनायन है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, कोबाल्ट हेक्सामाइन NH3 कितने टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और यहाँ सल्फेट है SO4। अभी यदि हम इस फॉर्मूले को, जो दिया हुआ है वही तो मैंने लिखा है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 आना चाहिए। अभी मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, इसका CO का X प्लस यहाँ 0 -2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू 2 आ रहा है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी 2 आ रहा है, जबकि यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। दैट मीन्स हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो गलत है। कैसे इसको सही करेंगे, तो आप बेसिक 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला, कैसे पढ़ते आ रहे हैं। एल्युमिनियम सल्फेट का कैसे आप लिखेंगे, एल्युमिनियम पर 3 प्लस चार्ज होता है, और सल्फेट पर कितना होता है 2 माइनस। आपको पता है चार्ज का क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका जब फॉर्मूला हम लिखने लगेंगे तो ये देखिए, इसका चार्ज यहाँ आएगा, इसका चार्ज यहाँ आएगा, तो इसका फॉर्मूला एल्युमिनियम सल्फेट यदि समझ जाइएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। इसका चार्ज यहाँ आ जाएगा तो Al2SO4 पर होल 3, इसका ये फॉर्मूला होगा। जो जिस पर चार्ज रहता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसका चार्ज यहाँ आ गया, इसका चार्ज यहाँ आ गया। ओके, समझ पा रहे हैं, डाउट नहीं है। अब आपको यही करना है, देखिए कटायन पार्ट है, और यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है। इसका 3 प्लस चार्ज है पूरे पर, इस पूरे पर है 3 प्लस चार्ज, और SO4 पर कितना होता है, -2। अब आपको क्रॉस कर देना है, इसका चार्ज यहाँ आ जाएगा, इसका चार्ज यहाँ आ जाएगा। ओके, ये चार्ज यहाँ आएगा, ये चार्ज यहाँ, तो ये हो जाएगा CONH3 6, इस पूरे पर 2 आ जाएगा, इस पूरे पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा, SO4 होल 3। इस कंपाउंड में जब हम CO का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे तब 3 आ जाएगा। CO का ऑक्सीडेशन नंबर पे बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया हूँ, देखिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 2 टाइम्स आ रहा है तो 2x हो गया, प्लस इसका 0 हो गया, ये 3 2 जा -6, 0 हो गया, तो x इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू 3, जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, समझ पा रहे हैं। आपको ये नहीं समझना है, ये बेसिक समझना है। जिस बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होता है उसे केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं आती है। ये समझना है कि एल्युमिनियम सल्फेट कैसे लिखते हैं, उसी तरह से ये हमने लिखा। इस कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मूला हो गया, ये गलत है, यहाँ पर गलत है, ये सही है। ओके, कॉपी कर लीजिए आप इसको। अब देखिए हम 7 नंबर, 6 मैंने बता दिया, 7 नंबर क्वेश्चन मैं एंटर कर रहा हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन, पोटासियम ट्राइऑक्सिलेटो क्रोमेट, पोटासियम ट्राइऑक्सिलेटो 7 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। पोटासियम ट्राइऑक्सिलेटो क्रोमेट ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, क्रोमेट 3।
फिर देखिए यहाँ पर आपको कुछ लग रहा होगा 8 आ गया। मेटल के नेम में क्या लगा हुआ है, आप समझ पा रहे होंगे। मेटल के नेम में देखिए यहीं से समझ में आता है, मेटल के नेम में 8 लगा हुआ है, 8 लगा हुआ है। तो ये पार्ट आपका अनायन रहा होगा, ये पार्ट क्या लगा हुआ है, ये रहा होगा अनायन। मैं देखिए यहाँ पर फिर लिख देता हूँ आपको, बार बार मैं एक ही चीज़ लिख रहा हूँ। यदि 8 लगा हुआ है मेटल के नेम में, मेटल नेम में यदि 8 लगा हुआ है सफिक्स, तो ये अनायन होगा। कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स अनायन होगा। इसको याद रखिए, बच्चा नेमिंग में यहीं पर मिस करता है। तो ये पोटासियम कटायन है, सिंपल कटायन है, और ये पार्ट अनायन है। ओके, कॉम्प्लेक्स पार्ट अनायन है, ये कॉम्प्लेक्स अनायन है। पोटासियम हम लोग लिखेंगे के, फिर वाई देंगे, फिर क्या देंगे, वाई। पोटासियम कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, वो ऑक्सीडेशन नंबर सेटिस्फाइड करेगा। अब फिर ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट पता है आपको, C2O4 2 माइनस, इसको बोलते हैं ऑक्जिलेटो। ऑक्जिलेटो होता है ये, इसको OX से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्जिलेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, OX से। इस पर 2 माइनस चार्ज होता है, ये सब आप बेसिक में पढ़ रखे हैं। अब क्रोमेट है, क्रोमेट हो गया Cr, C2O4, और ये 3 टाइम्स आ रहा है, ट्राई ऑक्जिलेटो, तो 3 कर देंगे। अब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पुट करके Y का वैल्यू निकाल लेंगे। ये X ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पुट कीजिए, तो ये हो गया Y +1 प्लस Cr का X प्लस C2O4 2 माइनस ऑक्जिलेट का पता है -2 इंटू 3 इक्वल टू 0। अब Y का मुझे निकालना है, प्लस X का वैल्यू दिया हुआ है, X कितना दिया हुआ है 3, -6 इक्वल टू 0, Y इक्वल टू 3 आ गया। Y इक्वल टू क्या आ गया, 3। मीन्स इसका फॉर्मूला कैसा रहा होगा, K3Cr C2O4 होल 3, ये कॉम्प्लेक्स रहा होगा। ये जो फॉर्मूला है उसका ये फॉर्मूला रहा होगा, ये एग्जैक्ट सही है, K3 रहा होगा, ये गलत है। ओके, समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल समझ गए होंगे, कॉपी कर लीजिए। मैं 8th नंबर, देखिए 7th नंबर बता दिया, 8th नंबर बता रहा हूँ। अब 8th नंबर में एंटर करूँगा, आपने फटाफट कॉपी किया होगा। हेक्सा अमाइन प्लेटिनम 4 आयन, 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा। हेक्सा अमाइन हेक्सा अमाइन प्लेटिनम। देखिए ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिखा, इसीलिए बार बार मुझे देखना पड़ता है। एनसीईआरटी का सेम मैंने लिख के सॉल्व किया। 4th आयन, यहाँ पर मेटल का नाम सबसे पहले हम लोग इस टाइप का दिया हुआ रहता है, तो मेटल का नेमिंग देखते हैं। यहाँ प्लेटिनम है, मीन्स सिंपल नेमिंग है, 8 नहीं लगा हुआ है। तो ये पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला पार्ट जो है कटायन रहा होगा, क्योंकि यहाँ आयन लिखा हुआ है। या तो कटायन होता है या न्यूट्रल होता है, तो आयन लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या रहा होगा, कॉम्प्लेक्स कटायन है। कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स कटायन है। तो नेमिंग करने जा रहा हूँ, यहाँ प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम है, और ये क्या है, लिगेंड है, पीटी हेक्सामाइन NH3 और यहाँ पर हम लोग Y+ लगा देंगे। क्या लगा देंगे, Y+। कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है आपका, कटायन रहा होगा। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर X + 6 × 0 इक्वल टू +Y, इक्वल टू क्या आ जाएगा, +Y। तो देखिए X का वैल्यू दिया हुआ है, X का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। 4 + 0 इक्वल टू Y, Y इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। मीन्स यहाँ पर 4 रहा होगा। ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, PT NH3 4+ आयन, ये कॉम्प्लेक्स रहा होगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप, फटाफट कॉपी कीजिए। 8 नंबर आ गया आपको। अब देखिए 9th नंबर में बताने जा रहा हूँ। 9th नंबर क्या है क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेट्राब्रोमिडो क्यूपरेट। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका,
ब्रोमिडो, टेट्रा ब्रोमिडो क्यूपरेट। फिर देखिए, फिर 8 लगा हुआ है, 8 लगा हुआ है मीन्स मेटल नेम में यदि 8 लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स पार्ट अनायन होगा, ये अनायन वाला पार्ट दिया हुआ है। क्यूपरेट आयन, क्यूपरेट आयन, ये जैसे ही 8 लगा हुआ है हम समझ गए कि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये लिगेंड है और इसका मेटल है, कॉम्प्लेक्स अनायन दिया हुआ है, सिंपल अनायन नहीं है, कॉम्प्लेक्स अनायन दिया हुआ है। कैसे हम लोग इसका नेमिंग करेंगे, देखिए क्यूपरेट Cu हो गया, सेंट्रल मेटल एटम, टेट्राब्रोमिडो Br4 हो गया, Br4 हो गया, और यहाँ पर Y माइनस लिखेंगे, Y क्या लिखेंगे, माइनस। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का 2 दिया हुआ है, 2 आयन। अब हम लोग Y का वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, बस पता चल जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा। तो यहाँ पर इसका X प्लस Br पर कितना चार्ज होता है, कोई भी हेलोजन है, माइनस वन इक्वल टू माइनस वाई। X का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ 2 -4 इक्वल टू माइनस वाई, -2 इक्वल टू माइनस वाई, वाई इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू 2 आ गया। मीन्स इस पर कितना चार्ज रहा होगा, 2, Cu Br4 2 माइनस, कितना माइनस रहा होगा, 2 माइनस। ओके, इस तरह से इसका करेंगे हम लोग। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 10th नंबर है पेंटा अमाइन। आप फटाफट कॉपी कर रहे होंगे। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ। 10th नंबर क्वेश्चन है पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन नाइट्रिटो एन, नाइट्रिटो अब एन लिखा हुआ है, नाइट्रिटो एन, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट आप यहाँ पर लिखिएगा, कोबाल्ट 3 आयन, कोबाल्ट 3 आयन। अब यहाँ पता चल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसा रहा होगा, ये कटायन रहा होगा, क्योंकि 8 नहीं लगा हुआ है, या तो न्यूट्रल रहा होगा या कटायन। न्यूट्रल रहता तब आयन नहीं लिखता, आयन लिखा है मीन्स ये कटायन है। कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसा रहा होगा, कॉम्प्लेक्स कटायन रहा होगा, कॉम्प्लेक्स कैसा रहा होगा, कटायन रहा होगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप। तो देखिए इसका नेमिंग हो गया, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, लिखेंगे कोबाल्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। पेंटा अमाइन, अमाइन कितने टाइप्स आ रहा है, 5 टाइम्स, NH3 पर कितना हो गया, 5 हो गया। नाइट्रिटो एन, अभी मैंने 1-2 क्वेश्चन पहले ही बता रखा हूँ आपको, पहला या दूसरा क्वेश्चन, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, यहाँ डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है, तो इसको NO2 लिखेंगे, डोनर एटम यहाँ नाइट्रोजन है, 1 टाइम्स आ रहा है। ओके, और इसके ऊपर Y प्लस लिख देंगे, इसके ऊपर क्या लिख देंगे, Y प्लस। अब हम लोग Y का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं, इसका X प्लस 5 इंटू 0 प्लस -1, NO2 पर कितना चार्ज होता है, -1। शुरू का यदि आप अच्छे से तैयार नहीं करते हैं बेसिक, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समझ में नहीं आएगा, इक्वल टू प्लस y, ये आ गया आपका। x का वैल्यू रख देता हूँ, x कितना देखिए दिया हुआ है, 3 -1 इक्वल टू वाई, y इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया, 2, यहाँ रख दीजिए। ये कॉम्प्लेक्स हो गया CO NH3 5 NO2, और यहाँ पर वैल्यू आएगा 2+, ये इस कंपाउंड का ये फॉर्मूला हो गया। ओके, समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो अगले क्लास में हम लोग इसका आगे का जितना भी NCERT का क्वेश्चन है, बारी बारी से मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते रहूँगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।